भावुक वायलिन बजता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सच्चाई और झूठ की लकीर इतनी धुंधली हो चुकी है कि किसी का विश्वास करना अपने ही जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। शिवांश के दिल में उठते सवाल और प्रार्थना की आंखों में बस एक ही जिद, मैं निर्दोष हूं और मैं ये साबित करके रहूंगी। शुरुआत होती है उस सीन से जहां रौनक भावुक होकर अपने पुराने गुनाहों को स्वीकार करता है। उसने माना कि प्रार्थना के साथ उसने विश्वासघात किया। उसका गुनाह बहुत बड़ा था और उसने कैमरे के सामने ये सब कबूल कर लिया। सबको लगा अब इंसाफ होगा, प्रार्थना को उसका हक मिलेगा। लेकिन तभी रौनक के चेहरे पर वो मुस्कान वापस आ जाती है जो छल, चालाकी और साजिश की निशानी होती है। कट टू। रौनक, सोनालिका और पायल एक अंधेरे कमरे में बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर शातिर हंसी हंसते हैं। रौनक कहता है, अब गेम असली शुरू होगा। मैंने उन्हें थोड़ी सी उम्मीद दी, अब उस उम्मीद को तोड़ना भी तो जरूरी है। सोनालिका, जो अब तक मलिष्का की तरह हर चाल इतनी सफाई से चल रही थी कि किसी को भनक तक न लगे, बोलती है, अब प्रार्थना को इस बार ऐसा जाल लगेगा जिससे वो निकलेगी तो जरूर, मगर तब तक वो सब कुछ हार चुकी होगी। पायल, जो अब तक खामोश थी, धीरे से कहती है, और जब शिवांश को ये लगेगा कि उसकी बीवी ही उसके साथ विश्वासघात कर रही है, उसका दिल टूटेगा और तब रौनक बनेगा उसका हमदर्द, और वही असली जीत होगी हमारी। सस्पेंस बैकग्राउंड म्यूजिक। दृश्य बदलता है। शिवांश अकेले अपने कमरे में बैठा है। आंखों में उलझन, माथे पर शिकन और दिल में तूफान। क्या सच में प्रार्थना और रौनक के बीच कुछ है? क्या मेरी आंखें मुझसे झूठ बोल रही है या मैं ही बेवकूफ बन गया हूं? उसी समय प्रार्थना कमरे में दाखिल होती है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन होठों पर मजबूती है। शिवांश, मेरे पास अब भी 24 घंटे है। मैं तुम्हारे सामने सब कुछ साबित करके रहूंगी कि रौनक, सोनालिका और पायल तीनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। बस थोड़ा भरोसा चाहिए। शिवांश खामोश है। वो नहा कहता है, नना, पर उसकी आंखों में वो दर्द है जो टूटते रिश्तों में होता है। कट टू। प